तो जयमल कहाँ का राजा था? मेड़ता। कहाँ का राजा था? जयमल 1562 में मेड़ता में हार गया था अकबर से। तो मेड़ता में हारने के बाद वो जा रहा था चित्तौड़। कहाँ जा रहा है? मेवाड़ नौकरी करनी है उदय सिंह जी की। रास्ते में जंगल के अंदर उसको एक भील सेनापति था, उसने घेर लिया, मल्लू भील। क्या नाम था? और वो अपने वो 30-35 कमांडर लिए हुए, अपने सैनिक लिए हुए साथ में घूम रहा था मल्लू भील। और उसने ये देखा जयमल रिये को 30-50 आदमी जा रहे थे, और उसने कहा हथियार नहीं चलेगा, सबके सबको मार देंगे वरना। तो जयमल का जो सैनिक थे उन्होंने जयमल से पूछा, अठ है कि बठ है? अठ है या बठ है? यहां जंगल में मल्लू भील से लड़ना है या चित्तौड़ जाके अकबर से लड़ना है? जयमल ने कहा बठ है। और सबने हथियार रख दिए, फटाफट सबने हथियार रखे। उस मल्लू भील को कहा हथियार उठा ले, और जयमल और उसके सैनिक चल पड़े। उस मल्लू भील ने कहा रुको रुको यार, रुको एक बार रुको, तुम हथियार ले जाओ यार भले, और मैं तुम्हें कुछ ही नहीं कहूंगा। तुमने ये बात क्या की थी? ये बात बताओ यार, आपस में क्या बात हुई? जयमल ने कहा छोड़ यार, तेरे को हथियार चाहिए, हथियार ले, रवाना हो यहां से। उसने कहा ना ना यार, मैं भाई हो यार तुम मेरे, तुम यार बात बता जाओ, हथियार ले जाओ तुम्हारे वापस। तुमने क्या कहा? इसने कुछ पूछा, तूने रिप्लाई किया, वरना यार तुम हमारे बराबर हो, अच्छे खासे हट्टे कट्टे दिखते हो, लड़ाई वाले दिखते हो, यदि तुम लड़ते तो चांस हो सकता था तुम हमें मार के हमारे हथियार और ले जाते, पर तुम नहीं लड़े और चुपचाप हथियार छोड़ दिया यार, कायरों की तरह उठ के चल पड़े। पर तुम कायर भी नहीं हो, तुम्हें देख के ये भी नहीं लगता तुम डर गए हमसे। तो तुम ना तो डरे ना लड़े, हथियार छोड़ दिए, चल पड़े, कारण क्या है और बात क्या हुई? तो जयमल ने कहा इसने मेरे से पूछा आगे, अठ है कि बठ है? यहां लड़ना है या वहां लड़ना है? मतलब इन भीलों से यहां पे लड़ना है हथियारों को बचाने के लिए, या वहां जाके चित्तौड़ की रक्षा के लिए अकबर से लड़ना है? तो मैंने कहा वहां लड़ना है, क्योंकि हमें तुमसे लड़के एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। यहाँ जंगल में तुमको लड़के मार भी देंगे, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वहां साहब लड़ेंगे ना अकबर से चित्तौड़ जाके, शताब्दियों तक याद किए जाएंगे कि चित्तौड़ की रक्षा जयमल और पता नहीं की थी, मेरा नाम आएगा उसके अंदर। तो तुमसे नहीं लड़ना। मल्लू भी इतना इंप्रेस हुआ, वो जयमल के साथ ही चला गया था। अच्छा भाई यार, ये जो बात बताई है ना तूने, दिल गार्डन गार्डन कर दिया है। मैं तेरे साथ ही चलता हूं। पर ये कहानियां हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हमारे जीवन की ऊर्जा छोटी लड़ाइयों में निकालनी। स्टूडेंट कहता है एक बार छोटी नौकरी लग जाऊं, उसके बाद मैं RSIS की तैयारी कर लूंगा। मैंने आज तक ऐसे लोग नहीं देखे जो एक बार छोटी नौकरी लगे फिर RSIS बने। आप कहोगे नहीं सर वो बन गए थे, वो बन गए थे। यदि आप गिना सकते हो नाम, इसका मतलब वो गिनने लायक ही है। मतलब आज दिन तक ऐसे 5-7-10 लोग हैं जो इस प्रकार बने, बाकी ज्यादातर लोग वही है जो डायरेक्ट तैयारी की डायरेक्ट बने। अपवाद अलग चीज होती है, अपवादों को आप मत गिनिए। इसके अलावा ज्यादातर जो लोग हैं जो छोटी लड़ाइयों में कभी भी फंसे नहीं। मैं देखता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर इस बात क्लास में लड़ लेता है, ये मेरी सीट पे बैठ गया था, मैंने पहले रजिस्टर रख दिया था, ये बाद में आ गया था सर। यहाँ और आप छोटे छोटे टाबर तो जब से आने लगे हो तब से हम ऐसी पंचायतियां और करने लगे कि किसी ने क्लास में किसी की थप्पड़ मार दिया है ना, आपस में कॉलर पकड़ ली, लड़के लड़कियां आपस में लड़ लिए, लड़कियां लड़कियां आपस के अंदर लड़ ली, वहां पंचायती हो रही है पूरी तरीके से, हम बेटे बेटे पंचायती करवा रहे, इसने क्या कहा सर, इसने ये कह दिया था मेरे को। हमें लगता है यार क्या टाबरों जैसी छोटी छोटी बातें हैं, पर फिर हमें लगता है तुम तो टाबर ही हो। गलती यह है कि तुम्हारे घर वालों ने जल्दी भेज दिया तुम्हें इधर, पर अब भेज दिया तो कोई बात नहीं, अब अपने को ध्यान रखना है, हमें हमारी एनर्जी कभी भी छोटी लड़ाइयों में निकालनी। अच्छा है कि हमें कहाँ लड़ाई लड़नी है, बट हमें IAS बनना है भाई साहब, छोटी छोटी लड़ाइयां लड़नी। कभी IAS बन जाओगे, और जिस दिन IAS बन जाओगे उस दिन किसी डॉक्यूमेंट पे, एक डॉक्यूमेंट पे साइन करोगे और पता नहीं कितने लोगों का भला कर दोगे। लड़ाई वो है, लड़ाई वो है कि एक को सरकार की योजना है, और सरकार की योजना है कि सब लोगों को घर मिलने चाहिए, लेकिन खूब सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास में घर नहीं है। आप यहां से आगे चलिए, इस रोड पे थोड़ा सा आगे चलिए, इधर झुग्गी झोंपड़ी है ना। कितना अजीब सा नहीं लगता कि आज भी जब लोकतंत्र के 75 साल बीत गए हैं, हमारे बीच के कुछ लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। क्यों घर नहीं है उनके पास? आप उनसे जाके पूछोगे यार जब सरकार सबके घर बना रही है प्रधानमंत्री आवास योजना में, तुम्हारे पास घर क्यों नहीं है? और लाओ तुम्हारा राशन कार्ड दो मैं घर बनवा दूंगा, तो वो कहेंगे हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? आप चलो यार राशन कार्ड बनवाते, तुम आधार दे दो, वो कहेंगे हमारे पास आधार नहीं है। इसका मतलब अभी तक देश के नागरिक ही नहीं है। आप कहोगे यार आधार कैसे नहीं है तुम्हारे पास, तुम वोट डालते हो, तुम्हारे नेता को कह दो कि भाई हमारा आधार बढ़ा दोगे, हमारे पास वोटर ID नहीं है। आपने एक दिन कैंप लगाया, प्रशासन झुग्गी झोंपड़ियों के संग कैंप लगा के इन लोगों के राशन कार्ड बनवा दिए, आधार कार्ड बनवा दिए, इन लोगों की वोटर ID बनवा दी, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनवा दिए। लड़ाई ये है, उस दिन भला होगा, पता नहीं कितने लोगों की दुआएं मिलेगी, वरना ये छोटी छोटी चिंदी चोरी की लड़ाइयां, सीट पे बैठ गया था। ऐसी लड़ाइयां कभी भी जिंदगी में करनी, ऐसी तो यूं कोई करे ना दूसरा उस पर दया करना गिल्ला है। अठ है
यही लड़ रहा है, मैं कहां लड़ूंगा? ऐसे लोगों पे दया आनी चाहिए। ऐसा कोई आप कुछ कह भी दे, उल्टा सीधा कह दे, कई बार कहता सर इसने गाली निकाल दी जिससे मैंने लड़ लिया, मेरे पास आ जाना, अपने उसको दोनों मिलकर गालियां निकाल देंगे। तुम वापस उसको कोई भी गालियां निकालोगे, सर ये एक परिवार को गाली तो कौन सहन कर सकता है? यदि कोई गाली निकालता है ना, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, उसके पास भाषा नहीं है। उसके पास है, जब आपके शब्द समाप्त हो जाते हैं तब आप गाली निकालते हो। और कोई वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा था क्या बोलना चाहिए, क्योंकि आपको भाषा आती नहीं है, तो आपको लगा अब यही बोल दूं। और तो क्या बोल सकता हूं, इसलिए उस आदमी पर तो और दया आनी चाहिए, हे भगवान इसको तो भाषा भी नहीं आती। उल्टा आप उसको कहोगे प्लीज इस शब्द की जगह तो अच्छा शब्द बताऊं और तू इसका इस्तेमाल कर, थोड़ा ठीक रहेगा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत कर। इसलिए कभी भी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़नी नहीं, कभी भी छोटी लड़ाई में अपना जो एनर्जी लेवल है वो समाप्त करना। जिंदगी बड़े मौके देगी, बड़ी लड़ाइयां लड़ोगे, बड़ा नाम होगा, लोग याद करेंगे। मेरे जैसा टीचर भी कभी कहेगा अरे ये अपना स्टूडेंट है, तब मुझे अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा? हालांकि मुझे तुम वैसे ही अच्छे लगते हो, अब भी अच्छे लगते हो, पर तब यूं गर्व करने प्राउड करने वाली बात होगी ना, कि देखो इस स्टूडेंट ने ये काम किया। वरना भाई खूब सारे स्टूडेंट आरएस भी बनते हैं, खूब सारे स्टूडेंट आईएएस भी बनते हैं, पर तुमको ऐसा काम कर जाओ जो बाकी लोगों से अलग हो, सब लोगों की नजर के अंदर आओ। तो चंद्रसेन की कहानी, जयमल की कहानी, ये हमें संदेश देती है कि हमें अठे नहीं लड़ना है, या नहीं लड़ना है। अठा बठा समझते हो? ऐसा कोई नहीं जो अठा बठा नहीं समझे। सबके समझ में आ गया? यहाँ वहां हियर देयर, हाँ तो बोले बढ़ गया सबके। चलो।